यह एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका था जहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे और प्रकृति से प्यार करने वाले थे। हर सुबह मुर्गे की बांग, हवा में लहराती फसलें और बच्चों की हंसी जिंदगी में रंग भर देती थी। इसी गांव में रहती थी एक प्यारी सी गाय जिसका नाम था गोरी। गोरी दूध भी देती थी, बच्चों के साथ खेलती थी और हर शाम जंगल जाकर घास चरती थी। वह गांव की जान मानी जाती थी। एक दिन सुबह गांव वालों ने एक अजीब बात देखी। गांव के पश्चिमी किनारे पर, जहां पहले सिर्फ घास और झाड़ियां हुआ करती थीं, अब वहां एक नीली चमकती हुई झील नजर आ रही थी। यह झील कहां से आ गई? क्या किसी ने रातों रात इसे खोदा है? इसमें तो चमक भी है, यह आम झील नहीं लगती। गांव के बुजुर्ग हारून चाचा ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी झील कभी नहीं देखी। ये कुछ जादुई लगती है। सब लोग सावधान रहे। अगले दिन गोरी हमेशा की तरह घास चरते हुए झील की ओर निकल गई। जब वह झील के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी बकरी बैठी जोर जोर से रो रही थी। वह बहुत डरी सहमी लग रही थी। गोरी ने उससे पूछा, अरे प्यारी बकरी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? बकरी ने हिचकियां लेते हुए कहा, मेरी मां कल यहां पानी पीने आई थी और अचानक वह झील में गायब हो गई, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूं। गोरी का कोमल दिल कांप उठा। उसने बकरी को अपने सींगों से सहलाया और कहा, रो मत, मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी मां को ढूंढ कर लाऊंगी। अगली सुबह गोरी अकेली वापस झील पर गई। जैसे ही वह झील के किनारे झुकी ताकि पानी पी सके, अचानक नीले पानी से एक रोशनी निकली और एक घेरा सा बन गया। गोरी उस घेरे में घूमने लगी और एक पल में वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। वह दुनिया बहुत ही अजीब थी। वहां पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे सांस ले रहे हों। फूलों से संगीत निकल रहा था और जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। वहीं उसे एक बुद्धिमान उल्लू मिला जो सिर पर सोने का ताज पहने बैठा था। उल्लू बोला, स्वागत है हे बहादुर गाय, तुम झील के जादू में प्रवेश कर चुकी हो। अगर तुम किसी को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। गोरी ने बिना डरे सिर हिला दिया। पहली परीक्षा, गोरी को एक गहरी नदी पार करनी थी, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था। अचानक उसे किनारे पर एक घायल मगरमच्छ दिखा जो दर्द से कराह रहा था। गोरी ने कहा, तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं? मगरमच्छ बोला, अगर तुम मेरे जख्मों की सफाई कर दो तो मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। गोरी ने अपने मुंह से जड़ी बूटियों से उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। जवाब में मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दी। दूसरी परीक्षा, सामने 3 रास्ते थे जिनमें से एक को चुनना था। पहला रास्ता चमक रहा था और आवाज आ रही थी, मेरे रास्ते पर चलो, सफलता आसानी से मिलेगी। दूसरा रास्ता कीमती पत्थरों से भरा था, मैं हूं वैभव और शान का रास्ता। तीसरा रास्ता चुपचाप, सादा और कच्चा था। गोरी ने कहा, धोखा हमेशा दिखावे में होता है, मैं सच्चा और सीधा रास्ता लूंगी। और वही रास्ता सही निकला। तीसरी परीक्षा, अब गोरी को एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अंदर जाते ही एक बड़ा साया उस पर झपटा। गोरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं सिर्फ एक मां को उसकी बच्ची के पास वापस लाना चाहती हूं। साया रोशनी में बदल गया। वह एक जादूगर था जो अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। गोरी, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम सफल हो चुकी हो। अचानक एक तेज रोशनी फैली और बकरी की मां वहां प्रकट हो गई। मां बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। गोरी के चारों ओर सारे जानवर ताली बजा रहे थे। जादूगर ने कहा, अब तुम सब वापस जा सकते हो और यह झील अब एक साधारण झील बन जाएगी। अगले ही पल गोरी, बकरी और उसकी मां अपनी असली दुनिया में लौट आए। गांव वाले जब यह सारा किस्सा सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सभी गोरी को गले से लगा लेते हैं। अब वह झील एक सामान्य जलाशय है, लेकिन आज भी गांव के बच्चे उसे गोरी की झील कहते हैं, जहां दोस्ती, सच्चाई और बहादुरी की जादुई कहानी छिपी है।